सामईन मोहतरम, हमारे माशरे में आए रोज़ ऐसे वाक़यात जन्म लेते हैं कि जिनको देखकर, सुनकर और उनके बारे में जानकर बंदा हैरान, परेशान और शशदर रह जाता है। और यकीन जानिए कि बाज़ औक़ात ऐसी कैफ़ियत हो जाती है कि बात समझ नहीं आती, दिल भर आता है, आँखें बह पड़ती हैं और बंदा ऐसी कैफ़ियत में चला जाता है कि वो किसे कहे, कहाँ जाके सर धुने, किसके सामने लब कुशाई करे, क्या सिखाए लोगों को, क्या बताए लोगों को। एक से बढ़कर एक वाक़या, एक से बढ़कर एक ख़बर जो बंदे को हैरान कर देती है। उसमें से एक अभी वाक़या जो रूनुमा हुआ बलूचिस्तान की सरज़मीं में, जिसकी तफ़सीलात के बारे में ज़्यादा तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन इस हद तक ज़रूर मालूम हुआ कि वहाँ एक लड़के और लड़की को कबीले वालों ने गोली मार दी इस बात पर कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, रज़ामंदी से शादी की थी, खुशी से शादी की थी। और आप ये तस्वीर भी देख रहे होंगे, वीडियो भी हर जगह सर्कुलेट कर रही है। मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये कैसे इंसान हैं, इनके सीने में क्या दिल नहीं है, इनके सीने में और दिल में क्या ईमान की रमक नहीं है। ये कहाँ इज़्ज़त वक़ार, कहाँ ये तलाश करना चाहते हैं। ऐसा कौन सा जुर्म हुआ जो उन्हें इस दुनिया में जिनसे जीने का हक़ ही छीन लिया और अपने हाथों से अपने सामने जीते जागते अपने पैरों पे चलते लोगों को, इंसानों को गोली मार के हलाक कर दिया। आप यकीन जानिए, मैं हैरान हो जाता हूँ। ये लोग इस्लाम का नाम लेते हैं, दावा इस्लाम करते हैं, मुसलमान अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमारा अमल तो दौरे जाहिलियत की याद को ताज़ा करता है। वो तो ज़िंदा दरगोर करते थे, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करते थे। हम तो पाल पोस कर, बड़े करके, जवान करके को अपने हाथों से गोलियां मार के ख़त्म कर रहे हैं। खुदा के लिए सुधर जाइए और अल्लाह के इंसाफ को और कितनी दावत देंगे, इंतकाम को अब कितना भड़काएंगे, क्या मिलेगा। हमारे माशरे में ये बढ़ता हुआ गुस्सा, इंतशार, ये किसी भी तौर पर माशरती तरक्की के लिए बेहतर नहीं है। हमें अपने रवैयों को बदलना होगा। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी वीडियो देखने में मिलती है जिसमें कोई बड़ा ज़िम्मेदार वडेरा वो किसी गरीब बेचारे पर जुल्म कर रहा होता है, उसके हाथ पाँव बांध कर, बाजू पकड़ कर, उसके जिस्म को नंगा करके उस पर जुल्म व तशद्दुद किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। वो रोता, चीखता, चिल्लाता रहता है, कोई उसकी आहो बुका सुनने वाला नहीं। इनके दिल नहीं दहलते, इन्हें खौफ खुदा पैदा नहीं होता, इन्हें ये समझ नहीं आती हमने कब्र में जाना है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। आज जिनको गोलियां मार के तुमने कत्ल कर दिया इस पादाश में कि उन्होंने एक शरई काम किया था, हो सकता है तुम्हारी राह रस्म के मुताबिक ना हो, इसकी इतनी बड़ी सज़ा कि उनसे जीने का हक़ छीन लेना, ये किसी तौर पर भी इस्लाम की तालीम नहीं है, ना ये इस्लामी माशरे का अमल है। हमें अपने अमल को बदलना होगा, हमारे इदारों को, हुकूमतों को अपनी रिट नाफिज करना होगी। अगरचे इस्लाम में माँ बाप की रज़ा के मुताबिक शादी करना, निकाह करना एक बहुत अच्छा आसान अमल है और हमें इसी को अपनाना चाहिए। मैं इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा, ना इस बात को, ना इस कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ कि लड़का लड़की माँ बाप की रज़ा के बगैर वो जहाँ चाहे निकाह करे। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। आप गाइड करें, रहनुमाई करें, लेकिन अगर कोई करता है ऐसा अमल तो यार उसकी सज़ा ये तो नहीं बनती, उसका कतअन जुर्म इतना बड़ा नहीं है कि उनसे उनके जीने का हक़ छीन लिया जाए। खुदा के लिए हमारे इदारे हरकत में आएँ, ऐसे लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ और अपनी रिट को कायम करें
और जो इस्लामी तालीमात है उनको माशरे में नाफिज करे, ताकि ये जो हमारा माशरा है ये अमन का गहवारा बन सके। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।